सभी अतिथिगण जो ईदगाह में बैठे हुए हैं उनको सबको प्रणाम करते हुए आज प्रेम और श्रृंगार की कविताएं सुनाती हैं, उनका भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। हमारे बीच में बुलंदशहर जो वीरों की भूमि कही जाती है, सम्मान की भूमि की जाती है, जिसकी कविताएं सुनकर के लोगों के रोमांच खड़े हो जाते हैं। वीर रस का एक अद्भुत हस्ताक्षर कम समय में जिसने पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें और आपके हाथों में थोड़ी बहुत प्रणाम करती हूँ। पतित पावनी माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे की वंदना का सौभाग्य मेरे हिस्से आया है, तो आइए मैं अपने शब्दों के माध्यम से ताकि नजर कर दो हे वीणा पाणी। या तो माँ रखती है महाराज जी, या पत्नी रखती है। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। ताली बजाओ नहीं, हाथ ऐसे ही रह जाएगा। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। और उधर भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। हमारे कवि कुल के गुरु है और मयंक हैं, सूर्य हैं, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं और सभी छोटे कवि कवित्रियों को प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं चरण वंदन करता हूं। लालटेन, इसलिए टेंशन मत लो, छत भी टपक रही हो तो क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है। मजा लो प्यारे, छत टपके तो फव्वारों का मजा लो प्यारे, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लो प्यारे, टूटे कमरे में बहारों का मजा लो प्यारे। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ कर खाओ, और बेर खा करके छुआरों का मजा लो प्यारे। मस्त रहिए जिंदगी आते हैं, हम तो रोदों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं, मजा लेते हैं। रेत में डूब समंदर का मजा लेते हैं, और बैठे हरिद्वार जलंधर का मजा लेते हैं, बैठे हरिद्वार जलंधर का मजा लेते हैं। और भेद रखते नहीं अपनों में और परायों में, घर के बाहर भी तो ये घर का मजा लेते हैं। और एक हमें दिल्ली वाले कट्टरी बंदा किट का नया माल बदल देते हैं, बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चालू बदल देते हैं। राम दुलारी, और उसकी चोटी बहुत लंबी थी, चलती थी चोटी हिलती थी, उन दोनों एक गाना चला था, चाल में ठुमका कान में झुमका कमर पे चोटी लटके। और जैसे ही वो जब चलती थी, जय हो स्वामी, जैसे चालू में ठुमका कानों में झुमका कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा लगे 50 झटके। खूबसूरत कमल सी हैं ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी हैं ये बेटियां। होती नहीं है और हम पुरुष लोग भोले होते हैं, दिखते नहीं है। जैसे चौहान साहब आप भोले हो,
लेकिन दिख नहीं रहे। तो चाची को, दादी को, देखिए ताई मेरी चप्पल कितने की होगी, देखिए चाची मेरी चप्पल कैसी है, कितने की आई होगी। और हम पुरुष लोग कतई दिखावा नहीं करते। 1000 रुपए की दारू पी करके आएंगे और चुपचाप आकर के सो जाएंगे। सर ताली बजाना मिलते कि आनंद आनंद व्यक्ति कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए होते हैं। मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में कहता हूं कि हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंस लोगे। आप जागृत होकर के बैठोगे तो मोहित शौर की कविताएं सुनकर के आपके रोमांच खड़े होंगे। मेरी इन पंक्तियों को आप जागृत हो जाइएगा। हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंस लोगे। व्यंग्यवान चुभ गए अगर, तिल मिला उठोगे, रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर वधू जी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मांग में भर करके एक आग लगाई जाएगी, जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की बाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, आप जिस रस की कविता सुनने वाले हैं, मैं उन शहीदों के लिए जिसने अपनी लेखनी उठाई, अपनी जवानी को उसने जो है अपने देश के नाम लिखने का संकल्प लिया, उस कवि को आवाज देना चाहता हूं। अपने देश के वीर सैनिकों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ते हुए उसे आवाज देता हूं, जिसका नाम मोहित शौर्य है। सारा आलम आत्म प्रकाश शुक्ल ने कहीं 4 पंक्तियां कहीं, वो उसके सम्मान में पढ़ता हूं। सामर्थ्य से सनातन समाज और साहित्य की साधना को सकारात्मक रूप से साकार करके सफलता के शीर्ष पर स्थापित कर देने वाले सरस्वती के सामर्थ्य बेटे और बेटियां आपके आंगन में आए हैं। मैं चाहता हूं कि यहां से और वहां तक जहां तक लोग नजर आ रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके आप उनका अभिनंदन करें, आप उनका स्वागत करें। गीत गंधर्व, गीतों के राजकुमार, गीतों के जादूगर डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी आज आपके आंगन में आए हैं। देखा सामने 2 झूले हैं, इधर एक ऊंट चल रहा है। मैंने दद्दू के कान में जाकर के पूछा, मैंने कहा दद्दू मंच के सामने 2 झूले और ऊंट भी घूम रहे हैं, इसका क्या कारण है? विष्णु दादा तो विष्णु दादा। बोले बेटा ये मैंने जानबूझ के लगवाए हैं, अगर तू नहीं जमा, तेरी कविता नहीं जमी तो 15 मिनट तो इस वाले झूले पे आगे बिठा करके घुमाऊंगा, फिर 15 मिनट दूसरे वाले झूले पे घुमाऊंगा, उसके बाद इसी ऊंट पे बिठा के तुझे उसे रेगिस्तान में भेजूंगा ताकि तो दोबारा ना आए। बजाओ उनकी समझ। सरकार ने काट दिया, लोगों ने कारण पूछा तो बताया कि आईटी पार्क बनाएंगे, 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, 5 लाख घर बसाएंगे। मैं एक सवाल सरकार से करना चाहता हूं कि ये वीडियो उन तक पहुंचे कि 5 लाख लोगों को घर दोगे, उन 10 लाख लोगों का क्या करोगे जिनके घर आपने उजाड़ दिए, जिनके आशियाने आपने छीन लिए। रास्ते में था सर, गाड़ी में एक कविता लिखी है, कंठस्थ नहीं है लेकिन मेरा दर्द है, इस दर्द को अगर कवि भी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। कहीं शिवम अंबर जी ने लिखा कि अब बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। इसलिए आपका मन मिले, एक बड़ा विषय उठाना चाहता हूँ, ये आवाज सरकारों तक पहुंचे कि मानवता इतनी ना गिरे कि उन पशु पक्षियों की जान लेने पे आ जाए। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई, जिंदाबाद। बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो।